नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। पहले नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बाद शुरू हुआ हंगामा थमा भी नहीं था कि 18 जून को यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई वो रद्द कर दी गई। सरकार ने कहा कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी के सबूत मिले थे, जिसके बाद अब यूजीसी नेट के अभ्यर्थी भी सड़क पर उतर आए। एनटीए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि तेजस्वी यादव के पीएस नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, वो इसका तेजस्वी यादव से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध तो रोक देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते या रोकना नहीं चाहते। बीजेपी के लोग हर संस्थान में हैं और जब तक ये रहेंगे तब तक ये गड़बड़ी होती रहेगी। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दिया और कहा कि पेपर लीक की जननी कांग्रेस है, यानी परीक्षा पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है और इंसाफ कहीं से मिलता नहीं दिख रहा। उन लाखों छात्रों का क्या जो साल भर तैयारी करते हैं और परीक्षा देने के बाद पेपर लीक की खबरें आती हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है। सवाल है कि पेपर लीक है या सिस्टम ही लीक है। देखिए, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा पैनल होगा एक, लेकिन सुनिए सबसे पहले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कैसे इस पूरे मामले पर एक बड़ा दावा किया है तेजस्वी को लेकर, उनके पीएस को लेकर। सुनिए। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। और विजय सिन्हा से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे अभी। लेकिन सुनिए, अभी राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, सुनिए। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं, पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चरण सिंह सापरा जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मेरे साथ यहां पर शोभित गुप्ता जुड़ रहे हैं, आप डायरेक्टर स्वास्थ्य क्लासेस के हैं। मेरे साथ यहां पर आप देख रहे हैं सुबोध कांत जी जुड़ चुके हैं, यहां पर आप आरजेडी से हैं, प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता। और मेरे साथ यहां पर कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें दिख रहे हैं। उनके साथ वो बच्चे हैं जो राहुल गांधी से मिलकर आए हैं और राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार जरा आरजेडी वाले जो हमारे प्रवक्ता है उनसे एक रिएक्शन ले लूं। सुबोध जी, सीधे सीधे आपके जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे कनेक्शन जोड़ दिया है बीजेपी ने। वो कह रहे हैं कि पीएस जो है तेजस्वी यादव के, उन्होंने वो कमरा बुक कराया और उनका कनेक्शन पेपर लीक से है। देखिए, ये पूरा मामला को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि एनटीए जो है पिछले 7 सालों में 70 एग्जाम जो है इनका पेपर लीक हो गया। तो ये एनटीए के पास ना तो कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है एग्जाम कंडक्ट कराने की। सरकार जो है पूरा सेंट्रलाइज कर दी है, पूरे देश में हर जगह वही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। पहले भी एग्ज़ाम होते थे, इस तरीके का हम लोगों ने नहीं सुना। और पैसे कितने लेते हैं ये, 2-2 हज़ार रुपये एक फॉर्म का लेते हैं और ये आउटसोर्स कर देते हैं। क्योंकि इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कैपेबिलिटी है, तो ये आउटसोर्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को कर देते हैं और वहाँ से फिर सबलेटिंग हो जाती है। तो पूरा प्रोसेस देखिए, जिस तरीके से एनटीए का फॉर्म निकला, 3 बार फॉर्म में लास्ट डेट का एक्सटेंशन हुआ, रिजल्ट आया, उसमें जो बातें जो आई मीडिया में कंपेंसेशन मिल गया। अब बात आ गई है कि ये पेपर लीक हो गया है। एक तरफ तो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है और जो लड़का जो पकड़ा गया है उसने भी कहा कि मेरा पेपर 2 दिन पहले ही मिल गया था मुझे। तो अब सरकार
किस बात का इंतजार कर रही है, इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रही है। पहली बात, जब नेट का एग्जाम आप कैंसिल कर सकते हैं तो नीट का एग्जाम आप कैंसिल क्यों नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात रही तेजस्वी यादव की, ये लोग मामले को डिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। चोरी जब पकड़ी गई है तो मामला कहीं और जाकर ये लोग भुनाना चाहते हैं। अच्छा। आप देखिए, जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कब हुआ था, वो व्यक्ति सिंचाई विभाग से लेकर नगर विकास विभाग में कैसे आ गया, किसने किया था। वहां से फिर जो है आपको दानापुर पटना में कैसे वो आदमी ट्रांसफर होकर आ जाता है। तो ये तो उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकेश्वर जी थे उस वक्त। मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। आप ये कह रहे हैं इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। कुमार विक्रांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ वो बच्चे हैं जो राहुल गांधी से मिलकर आए हैं इस मुद्दे पर। कुमार, जरा बात करिए, पूछिए राहुल गांधी ने क्या कहा उनसे। जी बिल्कुल, दिल्ली और हरियाणा के बच्चे हैं, उनके अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे एक एक करके पूछता हूँ, क्या बात हुई राहुल गांधी से और क्या आप लोगों के दिल में है। सर, हमने तो अपने मुद्दे रखे उनके सामने। जैसे हमें लोग बोल रहे हैं कि रीवैल्यूएट करना चाहिए एग्जामिनेशन को। रीवैल्यूएट करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास एक दिन पहले एग्जामिनेशन का पेपर था उन लोगों के तो रीवैल्यूएट करके भी 700 690 इतने ही मार्क्स आएंगे। तो रीवैल्यूएट करके हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। हमें जस्टिस तभी मिलेगा जब पूरा एग्जामिनेशन दोबारा होगा, पूरे फेयर मैनर में होगा। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि जो कट ऑफ हर साल 610 जाती थी वो इस साल 657 पहुंच गई है। तो जो भी हो, रीइवैल्यूएशन करो तो रीइवैल्यूएशन सिर्फ उन लोगों का नहीं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले, जहां सेंटर्स पे पेपर्स लीक हुए हैं, जो भी हुआ है वो सारा कैसे ना कैसे करके कट ऑफ। कुमार, इनसे ये पूछिए राहुल गांधी ने इनसे क्या कहा, इनकी आवाज को कैसे उठाएंगे। और रीनीट भी अगर उसका इतनी गड़बड़ी हुई है इस बारे की, अभी हम देखें तो सिर्फ रीनीट ही एक ऑप्शन बचता है। राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से जब आप लोगों ने उनसे अपनी बात रखी? उन्होंने यही बोला कि अगर हम प्रेशर बनाते रहेंगे तो सरकार हर कोई जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी बात सुनेगी और हमारी मांगे रखेगी। हमारा एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट यही काम है कि हम प्रेशर उन पे कंटिन्यूसली बनाते रहें। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, राहुल गांधी से आप लोगों ने, इन बच्चों ने सबने मुलाकात की है, क्या कहा राहुल गांधी ने? संसद में उठाएंगे मामले को, कैसे आप लोगों का साथ देंगे उन्होंने कहा? सर देखिए, हमें सबसे एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी जी से भी, पक्ष वालों विपक्ष वालों सबसे एक ही उम्मीद है कि हमारे बच्चों को जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए। क्योंकि सबको पता है, अब जग जाहिर बात है कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर लीक हुआ है तो किसी एक जने को तो मिला नहीं होगा, मास लेवल पे ही लीक हुआ है। अब लीक को कितने बच्चों को मिला है, कितने को नहीं मिला, ये ढूंढ कर निकालना संभव ही है। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका दोबारा परीक्षा कराई जाए और एक फेयर मीन से कराई जाए। दोबारा परीक्षा कराई जाए। जी, राहुल गांधी ने क्या ये बात कही आप लोगों से कि हम वो भी ये मांग करेंगे दोबारा परीक्षा कराई जाए? उन्होंने संसद में मामला उठाने की बात कही है। अगर संसद में मामला उठेगा तो जरूर कोई ना कोई फैसला बच्चों के हक में आएगा। और अगर बच्चे ऐसे ही बनेंगे जो चीटिंग करके या कुछ करके, तो आगे भविष्य में हमारा इलाज कैसा होगा वो लोग खुद तय करेंगे संसद में बैठ के। बेटा, आप बताइए, राहुल गांधी से आपकी जब मुलाकात हुई, कितना परेशान हुई आप जब ये सब चीजें सामने आई और फिर आप राहुल गांधी से मिले, तो आपको क्या उम्मीद है सरकार से? सर, हमें बहुत उम्मीद है कि हमने जो भी, मतलब हमारा 1-1.5 घंटा उन्होंने हमसे बात करी, हमसे हमारी सारी बातें, हमारे सारे मुद्दे उन्होंने सुने और हमें उन्होंने ये दिलासा दिलाया कि वो इस चीज़ का पक्ष रखेंगे पार्लियामेंट में और वो हमारी आवाज़ बनेंगे पार्लियामेंट में। उन्होंने हमें इतनी एश्योरेंस दी। और हम आपको क्या लगता है, पेपर दोबारा होना चाहिए? हाँ जी, पेपर दोबारा होना चाहिए। रीइवैल्यूएशन कोई अभी ये सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनटीए वो बच्चों के डेटा क्लियर नहीं कर रही है। इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि हमें रीनीट ही कराना है ताकि सब रेंज के बच्चों को जस्टिस मिल सके। जी गौरव, तो ज्यादातर सभी लोगों की यही मांग है कि दोबारा से परीक्षा हो, ये परीक्षा रद्द हो। और राहुल गांधी का इनसे कहना है कि आप लोग भी डटे रहिए और वो भी इस मामले को संसद में उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनके हक में न्याय हो। ठीक है, शुक्रिया कुमार आपका इन तमाम बच्चों से बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि राहुल गांधी ने इनसे बातचीत में क्या कहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही है। मेरे साथ राहुल गांधी की पार्टी से चरण सिंह सापरा भी हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ दो इस पूरे मामले के जानकार हैं। एक है अरस्तु उपाध्याय, एजुकेशनिस्ट हैं, और एक शोभित गुप्ता जिनका मैंने नाम लिया। अरस्तु, मैं आपके पास आऊंगा। पहले आपने सुना बच्चे राहुल गांधी से मिलकर आए, रीनीट की बात कर रहे हैं। सरकार अभी भी कह रही है, आज सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी सामने आया और उन्होंने कहा कि बच्चों का हित सर्वोपरि है और हम अभी सीबीआई जांच जो हमने एनईटी वाले मामले की सौंपी है, नीट वाले मामले में हम अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और दूसरा हम बिहार की जो पुलिस जांच कर रही है उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप इससे संतुष्ट हैं जो सरकार कह रही है अभी?
नहीं, देखिए सरकार अपनी तरफ से जो बेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो सरकार में चेतना जागृत हो गई है और बच्चों की बात उनको बहुत संज्ञान में आ चुकी है। इनिशियल में मुझे लग रहा था कि नहीं आई है, लेकिन अब संज्ञान पूरा ले लिया है सरकार ने। और क्योंकि ये सब जुडियस मामला है और माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है अभी ये सारा मामला, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और होगा, ऐसा मेरा मतलब मुझे लगता है कि अब होगा, क्योंकि सारा विपक्ष है या पक्ष है, सरकार है, चाहे विपक्ष में बैठी हुई सरकारें हैं, वो सब इस बात में सहमत हैं कि हाँ बच्चों के साथ कुछ तो हुआ है। ठीक है, चरण सिंह साबरा, अब आप बताइए, पेपर लीक या सिस्टम लीक? और जो बात आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कैसे कहेगी इस बात को? कांग्रेस तो खुद पेपर लीक की जननी है और राजस्थान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, आपने ठीक बात कही कि ये मात्र पेपर लीक नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही लीक हुआ है। क्यों, इसका भी मैं कारण बताता हूं। देखिए जो एनटीए की बात है ना, एनटीए जब से सरकार ने अपॉइंट करी है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, ये मेरे ख्याल से 2017 में अपॉइंट हुई और 2018 से इसने अपना काम शुरू किया और लगातार 2019 से हम ये पेपर लीक के मामले राज्य दर राज्य हम सुनते आ रहे हैं। और खास करके वो राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित वो राज्य है, वो चाहे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इनमें से ये पेपर लीक के केस जो हैं ये ज्यादा मिले हैं। तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जो एनटीए अपॉइंट हुआ वो एनटीए अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो कमजोर है, या उसके पास में सिस्टम नहीं है, या आउटसोर्सिंग का सिस्टम है, उससे ये लीक हो जा रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात ये भी सच है कि ये पेपर लीक जो है ये दिन ब दिन एक महामारी की तरफ फैल रहा है और इस महामारी का इलाज जो है वो मोदी सरकार के पास या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार के पास में नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हम रोज देख रहे हैं, कभी पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी वो जवानों की भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी नीट है, कभी यूजीसी नेट है। तो ये रोज कुछ ना कुछ इस तरह से आ रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में लीकेज है, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। वो इस सिस्टम के भागी तो आप भी रहे हैं, इस सिस्टम में तो आप भी रहे हैं। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं तो सिस्टम का मतलब मैं केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं जब सिस्टम की बात कर रहा हूं तो उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी भी सरकार में रही, वहां भी पेपर लीक हुए। हाँ, नहीं गौरव जी ठीक है, राज्य में आप राजस्थान का उल्लेख करना चाहते हैं जिस तरह से बीजेपी ने उल्लेख किया है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी जननी तो एनटीए है ना, वो एनटीए तो बीजेपी ने बनाई है, वो एनटीए के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, वहां से लीकेज है। वो तो कांग्रेस शासित राज्य में भी जा सकता है, बीजेपी शासित राज्य में भी जा सकता है और बीजेपी शासित राज्य में ज्यादा जाता है। हाँ। क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है वो प्रदूषित हो चुका है। तो आप ये मानते हैं ना सर, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो जवाब देंगे, लेकिन आप ये मानते हैं चाहे आप सरकार में रहे और हर पेपर जो लीक हुआ वो एनटीए से जुड़ा हुआ नहीं है सर? राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ वो एनटीए से जुड़ा हुआ नहीं था सर। तो मैं ये कह रहा हूं चाहे वो जो भी हो, आप ये मानते हैं कि आप लोग भी इसको नहीं ठीक कर पाए और वो भी नहीं ठीक कर पा रहे? करता हूं मैं इसको ना गौरव जी, आप भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देने का मैं कोई कवर फायर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे तो जवाब देंगे, लेकिन मैं राजस्थान पे आपसे जानना चाह रहा हूं। एक मिनट। हाँ, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब सिस्टम प्रदूषित हो चुका है, हाँ। ये सिस्टम किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के पास में। सिस्टम प्रदूषित होने के बाद में सिस्टम वेंटिलेटर पर चला गया है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा। इसमें लीपापोती करके या कॉस्मेटिक सर्जरी करके काम नहीं चलेगा। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम को चेंज करने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि वो अपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पेनिट्रेट कराना चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने सारे सिस्टम को बदलने का प्रयास किया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इनकी विचारधारा के क्या कहते हैं बंधुआ मजदूर हो जाएं। इनकी विचारधारा ही आने वाली पीढ़ी को समझ में आए। ओके। इस पर अरस्तु कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर स्वास्थ्य के पास जाऊंगा मैं। जल्दी अरस्तु, क्या कहना चाह रहे थे आप? ठीक है, चरण सिंह साबरा जी। ओके। देखिए मेरा गौरव जी कहना इसमें ये है कि ये इतिहास केवल एनटीए तक सीमित नहीं है। मैं शिक्षाविद हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 30 साल से। मैंने ये पेपर हर पिछले 30 साल में भी आउट होते हुए देखे हैं। मैंने ये लीक मामले पिछले 30 साल में देखे हैं। मैंने केवल नीट की बात नहीं है, हर राज्य सरकार में ऐसा होता रहा है।
ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है कुछ लोगों की जो इसको दूषित करने का काम करती है। मैं इसे किसी सरकार से, किसी विपक्ष से जोड़ना नहीं चाहूँगा। इसको राजनीतिकरण ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पर होता है। अब ये बताइए, यूपीएससी होता है, यूपीएससी कांग्रेस की सरकार में भी अच्छा था, बीजेपी की सरकार में भी अच्छा है, वामपंथियों की सरकार में भी अच्छा था, वो चंद्रशेखर की सरकार में भी अच्छा था, वीपी सिंह की सरकार। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पेपर के सिस्टम को बदलें, सिस्टम को बदलें, सिस्टम कैसे सही होगा? ओके ओके ओके, अरस्तु जी एक मिनट रुकिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े, लेकिन पहले स्वास्तिक जी ये सिस्टम होगा कैसे सही? ये हर साल बच्चे पर तैयारी करें, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, सुबह 4 बजे उठ जाएं, रात में 2-2 बजे तक स्टडीज करें, ना खाने का उनको वहां पे कोई ना पीने का उनको कुछ, बस केवल मेहनत किए जा रहे हैं, और उसके बाद ये पेपर दें और पेपर लीक हो, पेपर रद्द हो जाए। तो सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से ये है कि इस पेपर में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। एनटीए जिस तरीके से ऑपरेट करती रही है पिछले कुछ सालों से, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है इस बार भी हमें पता चल गया गलती से, क्योंकि उन्होंने कुछ बच्चों को 718, 719 मार्क्स दे दिए जो आज तक कभी किसी को मिले नहीं थे, जिसकी वजह से इतना ही छूट गया। वरना वो ग्रेस मार्क देके ये सब कुछ करके पीछे पीछे से निकल जाता सिस्टम। तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, सारे प्रोटोकॉल्स को दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो अभी रिसेंटली नोटिस किया गया है, जो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो एग्जाम क्या कहते हैं सिस्टम पे कंडक्ट होते हैं, उन एग्जामों में लीक बहुत कम होता है। तो शायद नीट को भी ऑनलाइन कराने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जहां पे पेपर लास्ट मिनट पे ही सिस्टम पे आता है, उससे पहले पेपर सिस्टम पे पहुंचता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। और अगेन प्रोएक्टिवली सरकार को, एनटीए को प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ओके, अभी इस पर और बात करते हैं, लेकिन शिवम त्यागी मेरे साथ हैं। पॉलिटिक्स क्योंकि इस पर बहुत हो गई। शिवम देखिए, आप नहीं जुड़े थे अभी मेरे साथ, तब तक कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता बोल चुके थे। उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी यादव को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि किसी और को बचाया जा रहा है। वो कह रहे हैं पेपर लीक किसकी जिम्मेदारी है? एनटीए की। एनटीए किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बचाने की है, बिल्कुल ना सरकार भाग रही है, ना सरकार भागेगी। सरकार पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी हुई है और छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। किसी भी तरह की चीजों पर हमारा सिर्फ ध्यान इस चीज पर है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ये मामला चल रहा है, वहां पर जिस भी तरह का जो भी निर्णय होगा सरकार उसके साथ है। और साथ साथ सरकार जो है पूरे तरीके से इस देश के भविष्य के साथ भी है। इसी वजह से सरकार ने, अगर हम नियमों की भी बात करें तो पेपर लीक मामले में जो है अभी पिछले दिनों ही 3 साल से बढ़ाकर उस सजा को जो है, अगर कोई पेपर लीक करता है उसको 10 साल तक की करी, कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना करा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्थितियां बिल्कुल ना बने। लेकिन अब जो ये कह रहे हैं कि क्यों तेजस्वी यादव को निशाना नहीं बना रहे हैं साहब, पेपर है पब्लिक डोमेन में। आप हमें बस सिर्फ ये बता दीजिए कि सिकंदर कुमार यदुवंशी जो पहले भी टीचर भर्ती के मामले में जो है पेपर लीक में आ चुका है, वो जेल जा चुका है। उसका जो है प्रीतम सिंह जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, उसके लिए 3-3 मैसेज और कॉल किए जा रहे हैं, 3-3 कॉल किए जा रहे हैं। उसको एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा दिलवाया जा रहा है, उसके साथ करीबी बढ़ाई जा रही है। मामूली जूनियर इंजीनियर को जो है बेहतरीन पोस्टिंग्स दिलवाई जा रही हैं। हम उस पर सवाल भी ना पूछे। अरे तो सवाल पूछने से ज्यादा आपको कार्रवाई करनी चाहिए। शिवम, आपकी सरकार है, प्रीतम सिंह अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? नहीं तो आपको क्या लगता है, जांच चल रही है ऑलरेडी, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो चाहे वो उप मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि ये प्रीतम सिंह है। आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव का इसमें हाथ है, और आप कह रहे हैं जांच चल रही है। अभी तक तो वो शख्स हिरासत में होकर उससे बात हिरासत में ले लिया जाना चाहिए था। किसी भी चीज को पूरे तह तक जाए बिना कार्रवाई करना संभव है। पूरे तरीके से जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, उसमें क्लियर कट उनका जो कनेक्शन है वो साफ नजर आता है। अब आप चाहते हैं कि उसको लेकर हम जनता के बीच में ना जाए, जनता को ना बताएं, लोगों को ना बताएं। पता चलना चाहिए कि परिवार अगर सत्ता से बाहर था तो भी घोटालों में लगा हुआ है, सत्ता में था तो भी घोटालों में लगा हुआ है। विषय साफ है। कोई व्यक्ति किसी के लिए जो आरोपी है, जो पेपर लीक के मामले में है, जो माफिया है, जिसको लेकर कोर्ट में जो व्यक्ति जो पकड़े गए उन्होंने एडमिट कर लिया, सारी चीजें हो गई हैं। साफ जवाब देने का विषय है कि भैया ये कौन है। हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं पूछ रहे। तेजस्वी आपने सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार कर लिया, आपने अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया। तेजस्वी यादव के पीएस जिन पर खुद आप आरोप लगा रहे हैं, जिन पर खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, वो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार किए जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कोई बचने वाला है ही नहीं, वो भी गिरफ्तार होगा। लेकिन जिनके वो पीएस है वो भी तो आकर जरा थोड़ा सा सवाल जवाब कर दे कि भैया ये
माफिया। बताइए भाई, तेजस्वी जी कहाँ है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे? प्रोफेसर सुबोध सहाय बताइए, कहाँ है तेजस्वी यादव? अभी उनका एक बयान आया है बिहार में जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर तो वो बोल गए, लेकिन उनका एक बयान नहीं दिख रहा जो उन पर आरोप लग रहे हैं। प्रोफेसर अनर्गल बयान दे रहे हैं ये जो शिवम दुबे हैं, शिवम त्यागी, उनको ये पता होना चाहिए कि जिस आदमी का, जिस ऑफेंडर का ये नाम ले रहे हैं उसका अपॉइंटमेंट 2012 में हुआ, इनकी सरकार थी। उस आदमी का जूनियर इंजीनियर में जो है सिंचाई विभाग में था, वहाँ से 2021 में ये जो है नगर विकास में आता है, 2022 जून में जो है ये दानापुर शिफ्ट किया जाता है। तो नेक्सस तो एकदम एस्टेब्लिश है कि ये भारतीय जनता पार्टी, और तारकेश्वर जी उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उस वक्त ये मंत्रालय चला रहे थे, उन्होंने ही ट्रांसफ़र किया, उन्होंने ही मलाईदार पोस्टिंग किया और उन्होंने ही जो किया। लेकिन जब बात यहाँ पर किसी को यादव टाइटल लग गया तो कोई किसी का रिश्तेदार हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग अपना काम कर रही है, उसको काम करने दीजिए, अनर्गल बयान मत दीजिए। और ये भी कह रहे हैं कि जो पेपर आउट हुआ है उसने कबूल कर लिया कि पेपर मुझे एक चीज का जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब मुझे सुनिए, प्रीतम सिंह क्या तेजस्वी यादव के पीएस हैं या नहीं, ये बताइए। पहले ये बताइए, ये बात बिहार सरकार के वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो बिहार सरकार से आप पूछिए। हाँ है, अभी उनका प्रेजेंट बिहार सरकार उसको जवाब देगी, वो है कि नहीं है? कह रहे हैं कि आपने विजय सिन्हा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें वो जो उस गेस्ट हाउस का जो मैनेजर था या जो पूरा जिसने वो रूम बुक किया, प्रदीप कुमार, उसने आके दिखाया ना कि मुझे किसकी कॉल आई, किसका मैसेज आया, किसने कहा कि रूम बुक करो। तो कहीं ना कहीं एक आरोप तो आपके नेता पर बहुत बड़ा लग गया है। रूम बुक करना एक, सुनिए, उसको नगर विकास में लाया कौन, उसको नगर विकास में लाया कौन थे मिनिस्टर उस वक्त? तो इस तरीके की अनर्गल बयानें मत दीजिए। किसी ने रूम बुक करा दिया, किसी ने फोन कर दिया तो आप उसको जो है कहें कि उसका नेता इस तरीके से कल्प्रिट है। बात यह है कि एनटीए तो फिर पब्लिक में आके वो बताए, एनटीए के तो पास फिर जांच का सामना करे और पब्लिक में आके बताए, आपके नेता बताए इस चीज को। पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन्होंने कर रखा है। पिछले 7 सालों में 70 एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। इस तरीके का एनटीए ऑपरेट करती है। यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, एनटीए केंद्रीय एजेंसी के तहत केंद्रीय मंत्रालय में चल रही है, प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। एनटीए जो है अभी नीट का एग्जाम कैंसिल करे, इतना ना करके अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। बिहार में जो शिवम त्यागी, धर्मेंद्र प्रधान पर बहुत सवाल उठ गए। रुकिए प्रोफेसर साहब, तेजस्वी जी का नाम ले लेते हैं, उनके पीए का नाम ले लेते हैं। ठीक है शिवम त्यागी, ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट क्यों दे दी? उन्होंने छूटते ही क्यों कह दिया कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है? वो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं? एनटीए जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में, और जब उन्होंने कहा उसके तुरंत बाद एनटीए द्वारा कराई गई एक परीक्षा को सरकार ने खुद ही रद्द कर दिया। तो आपको लगता नहीं कि अब धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत एनटीए को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी? नहीं, मैं मानता हूं कि इसी के साथ साथ जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे तरीके से हम जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं, जांच कर रहे हैं, तमाम चीजें जो है निकल कर बाहर आ रही हैं और कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका बाद सारी चीजें जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा रुकिए शिवम रुकिए, मेरे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा खुद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। विजय जी, आज आपने एक बहुत बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर लगा दिया है और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, हमारे साथ प्रवक्ता है उनकी पार्टी के, वो कह रहे हैं अनर्गल बयानबाजी है केवल और केवल बीजेपी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया, हमारे विभाग पर लोगों ने अंगुली उठाया। इसके पहले मंत्री तेजस्वी यादव जी थे, उनके पीएस प्रीतम जी थे और उन्होंने ही फोन कर करके 1 तारीख को, 4 तारीख को दबाव डाल करके हमारे एनएच का आईवी बुक कराए और उसी में आज सिकंदर कुमार के नाम से बुक हुआ था, अनुराग यादव ठहरे थे और उन लोगों को आज आर्थिक अपराध इकाई उठा करके भी ले गया। वो लोग की जांच भी चल रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सिकंदर कुमार कौन है, ये प्रीतम से क्या संबंध है, तेजस्वी यादव जी से क्या संबंध है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। क्योंकि आज जो लोग शोर मचा रहे हैं
वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे, सत्य को क्यों छुपा रहे हैं? ये बीमारी को महामारी बनाने वाले लोगों का जब तक पूरी जांच नहीं होगी सच्चाई सामने नहीं आएगा। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनको नगर विकास विभाग में सिकंदर यादवेंदु को लाया कौन? वो कह रहे हैं प्रीतम सिंह राज्य सरकार के अधिकारी हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? वो तो सरकार के अंडर में आते हैं ना। नहीं, यही तो विषय है, जांच तो करेगी ही सरकार। हम तो यही पूछ रहे हैं कि सिकंदर कुमार को श्रीमान लालू प्रसाद यादव की घनिष्ठता कैसे हुई जब रांची जेल में थे? वहां से वो कैसे जल संसाधन विभाग में जेई बने? और जब नगर विकास विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था तो वहाँ उसको लाके नगर विकास में एक जगह का नहीं 2-3 जगह का प्रभार और उसका प्रभाव कैसे बढ़ाया गया, ये सारे विषय तो जांच का है। और आज वही व्यक्ति इतना बड़ा खेल का मास्टरमाइंड के रूप में चर्चित हो गया। लेकिन विजय जी एक लाइन क्लियर नहीं हो रही है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं, क्या वाकई बिहार में सिकंदर यादवेंदु ने पेपर लीक किया? ये मैं तो बता दिया कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद स्पष्ट होगी कि सच्चाई क्या है, सारा विषय निकलेगा। देखिए जब तक हवा में बात तो नहीं चलेगी, प्रमाण और सच्चाई के साथ विषय वस्तु को लाना होगा। केंद्र सरकार नहीं मान रही है, वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अभी मामला सब जुडिश है। आप कह रहे हैं कि सिकंदर यादवेंदु ने पेपर लीक किया, ये दोनों अलग अलग बातें जा रही हैं विजय जी। नहीं, देखिए आप विषयांतर मत करिए। हमने कहा है कि हमारे विभाग से जुड़ा हुआ NHIV का मामला पर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे है और ये लोग इससे जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन के समय जो आज पकड़ाया है, विषय साफ है कि जांच होगी तब पता चलेगा और जांच उच्च स्तरीय जरूरी है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आप नीट का एग्जाम फिर से हो, आप ये चाहते हैं? क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, कई सारे छात्र आज दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रतिभाओं का जो गला घोंटा है, प्रतिभाओं का हनन करने वाले का पर्दाफाश हो, जो इस तरह का बीमारी फैलाता है, महामारी का रूप में परिवर्तित करता है, इसका अस्थायी समाधान हो। केंद्र सरकार की सजगता से राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ एक्शन में है और इसका समाधान अस्थायी करेंगे, हम लोग भी संकल्पित हैं। नहीं, लेकिन बिहार में आपकी सरकार उसकी जांच करा रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट EOU उसकी जांच कर रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ना तो कोई FIR दर्ज कराई गई है ना NTA की तरफ से। क्या आपको लगता है कि अब केंद्र सरकार को भी इस मामले में अब एक जांच टीम बना देनी चाहिए? देखिए विषय आज केंद्र सरकार की सजगता के कारण ही राज्य सरकार की सजगता और गंभीरता आगे बढ़ रही है और प्रमाण परत दर परत भी निकल रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव के ऊपर जो आपने आरोप लगाया है, तेजस्वी यादव इस पर नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई सफाई दी नहीं है, उनकी पार्टी कह रही है कि ये गलत है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमने तो कहा कि ये सारे जो डिटेल हैं, ये डिटेल, उनका नंबर, ये कॉल सब प्रमाणिक है, जिसको किया वो भी कैमरे के सामने आकर के कहा है। आज हमने जो प्रेस किया है तो सब विवरण है। हाथ अरसी को कंगन किया, ये तो सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये लोग राजद के मानसिकता में भटकाने का, लटकाने का, गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का, अपने पावर के रसूख का दुरुपयोग करने का इनका तो कैरेक्टर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो कि कहते हुए कि तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दे कि आखिर वो कमरा जो प्रीतम सिंह ने बुक कराया वो किसके लिए बुक कराया। लेकिन शिवम, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। बिहार के नेता कह रहे हैं कि सिकंदर यादवेंदु जो पेपर लीक का माफिया है वो आरजेडी से कनेक्शन जुड़ता है। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो कहना क्या चाहती है बीजेपी, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल
पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है मैं मानता हूं उसके विषय में ऑलरेडी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। जब नेट के विषय में ये चीज सरकार को लगी और थोड़ा सा भी शक हुआ कि कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हुई है कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो तुरंत जो है उसको रद्द करने के बाद उसकी जांच सीबीआई को दे दी गई। लेकिन जब इस विषय में ऑलरेडी मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस पर निर्णय सुनाने वाला है, तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो लोग कोर्ट ने आपको कभी ये तो नहीं कहा कि आप एफआईआर नहीं कर सकते या एनटीएस की जांच नहीं कर सकता? नहीं, जांच इसको ऑलरेडी चल रही है भाई। अगर ईओयू जांच कर रहा है, वो तो पटना की जांच कर रहा है। नहीं, लेकिन बहरहाल सभी जगह पर विषय हुआ है। और मामला एक इस तरीके से जो है अहमदाबाद में उठा था, उसको लेकर भी जांच हुई है। मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो लोग इस बीच एक मिनट में रोकूंगा, सिकंदर यादवेंदु की एक तस्वीर भी आई है, वो भी हम दिखा रहे हैं। हाँ शिवम, बोलते रहिए आप। जो विषय जिस तरीके का है, जो मामला जिस तरीके का समझ में आया है, जिस तरीके से सारी चीजें बाहर निकल के आई है, इसका जांच होना बहुत बेहद जरूरी है। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, अगर सीधा तौर पर यह विषय तेजस्वी यादव से जुड़ रहा है तो क्यों नहीं आकर बाहर एक बार क्लैरिटी दे देते। वो जवाब दे चुके हैं उनके प्रवक्ता और उस पर बात करेंगे। लेकिन एक मिनट, चरण सिंह सापरा कुछ बोल रहे हैं। प्रीतम सिंह कहां है भाई, बताइए ना, जवाब दीजिए क्लियर कट। अभी 2 दिन पहले आयुषी पटेल नाम की जो एक महिला है, जो बच्ची है, उसका फर्जी वीडियो उठाकर जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया था। गौरव जी, मैं जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है चरण सिंह सापरा, फिर प्रोफेसर साहब एक मिनट, ओके जवाब दीजिए। चरण सिंह सापरा, आप लोगों ने फर्जी वीडियो फैलाकर इस मामले में अफवाह फैलाई है, ये आरोप है आप पे, बताइए। नहीं, आरोप नहीं है, सत्यापित है, ट्विटर पे। हाँ नहीं तो वो जवाब देंगे ना उसका, बताइए चरण सिंह सिन्हा जी अभी बात, चरण सिंह सापरा जवाब दीजिए। जिस तरह से विजय सिन्हा जी जिस तरह से अपना वक्तव्य दे रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उससे सीधे सीधे पता चलता है कि ये बीजेपी जो है, इनका एक मोडस ऑपरेंडाई है। ये प्रीतम और सिकंदर के अंदर दुनिया को उलझाना चाहते हैं, विषयांतर करना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो आरोपी हैं, उनको सजा होनी चाहिए, ये हमारा मान्य है, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो लोगों को पकड़ा गया है, उन्होंने तो मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। वहां पर तो पेपर के जले हुए टुकड़े भी पुलिस के पास में हैं, जिसको 1 महीने तक एनटीए ने बिहार की पुलिस को उत्तर नहीं दिया उसके ऊपर कुछ भी। जब बिहार की पुलिस ने कहा कि हमको ये पेपर मैच करना है, हमें ओरिजिनल पेपर भेजिए, तो उन्होंने दिया नहीं। बिहार की पुलिस को अभी 4 दिन 5 दिन पहले वहां पर जाना पड़ा दिल्ली में, और वो पेपर मैच करने के लिए 1 महीने तक जो एनटीए ने सहयोग नहीं किया है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एनटीए और एनटीए के आका जो बीजेपी की सरकार है, वो कुछ गड़बड़ झाला। ठीक है, मैं इस पर एक न्यूट्रल व्यू लेता हूं। ओके, स्वास्तिक मुझे बताइए, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, आपका क्या मानना है इस पर? मुझे लगता है इस बार पेपर लीक हुआ है। क्यों लगता है? क्योंकि पिछले साल 640 नंबर पे बच्चों की 8000 9000 रैंक थी, इस बार उसी नंबर पे 40,000 रैंक है। और पेपर लीक होने के बाद, जनरली ऐसा कोई पेपर लीक होता है तो वो एक जगह तक रुक नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, अरस्तु आप क्या मानते हैं? अरस्तु जल्दी से आप बताइए, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरे मानना सिंपल यही है जो अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरस्तु पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, आपको क्या लगता है बतौर शिक्षाविद? सर, बतौर शिक्षाविद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई अनियमितता जरूर हुई है। कोई ना कोई अनियमितता जरूर हुई है। अब जवाब दीजिए शिवम। 2 शिक्षाविद हैं, वो कह रहे हैं गड़बड़ी है, एक तो सीधे सीधे कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, तो आखिर सरकार इस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि इस जो सिलेक्शन बॉडीज हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में हैं, और कोर्ट में इसके निर्णय के लिए जो है हमें इंतजार करना चाहिए। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसमें तमाम तरह के पहलुओं को देखकर जांच होनी चाहिए। लेकिन अंततः ये फैसला कोर्ट के सामने है। और अगर जहां तक बात है कि शिक्षा पेपर लीक हुआ है, जब हमें नेट के, अरे शिवम, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी कहते हैं उन्होंने इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा दिया, तो वो पेपर लीक नहीं रुका पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते? नहीं, तो आपको कितने बड़े कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं आप? तो अपनी बहन को कहकर एक कम से कम ये फेक न्यूज की फैक्ट्री रुकवा दे, अगर वो रुकवा सकते हो तो। वो आयुषी पटेल का वीडियो आज भी जो है प्रियंका गांधी के ट्विटर वॉल पर है, कम से कम उसे ही रुकवा दें। जिस भाई के साथ बैठकर मछली खाने की तैयारी उनकी नेक्स्ट मीटिंग में हो रही है, उसके पीए को कहकर ये रुकवा दें कि भाई फर्जी पेपर लीक जो कर रहा है उसको कम से कम एनएचएआई का हॉस्टल तो मत दीजिए, एनएचएआई का गेस्ट हाउस तो मत दीजिए। अपने उस मित्र को फोन करके कह दे कि जो आदमी पहले से पेपर लीक में जेल में बंद है, वो अपने पिताजी के साथ बैठकर, चारा घोटाले वाले के साथ बैठकर साठ गांठ करके यहां तक पहुंच गया और उसने पेपर लीक कर दिया। उनको भी कह दे 4 बातें।
हम तो कह उत्तर दे दूं इनका? जवाब दीजिए चरण सिंह साबरा, जवाब दीजिए। ओके चरण सिंह साबरा जवाब दीजिए। हम साथ हैं बच्चों। ओके चरण सिंह साबरा जवाब दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल इस विषय के अंदर गंभीर नहीं है। जब 5 वर्षों में 43 बार पेपर लीक होते हैं, ये भर्ती पेपर लीक होते हैं, तो इन्हें उसका कोई फिक्र नहीं है। 1,75,00,000 बच्चे जो है इसमें मानसिक तनाव में गए हैं। 1,75,00,000 बच्चों को इस पे इंपैक्ट हुआ, इफेक्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। वो इसकी बहन उसकी बहन यही बातें करते रहेंगे, या फिर वो सिकंदर की बातें, प्रीतम की बातें करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम इसकी निष्पक्ष जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएंगे, उनकी निगरानी में कराएंगे। ये नहीं कहेंगे कि बच्चों के लिए आगे हम क्या रास्ता निकालेंगे, हमारा रोड मैप क्या है। ये नहीं कहेंगे कि हम ये जो बीमारी की जड़ है इसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। इसके ऊपर इनके पास में कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास में कोई सुझाव नहीं है। ये मात्र डिफ्लेक्ट करेंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इस तरह से करके टाइम पास कर रही है। किसने कहा? मैं मानता हूं कि चरण सिंह साबला जी आजकल टीवी देख ही नहीं रहे हैं। सुझाव छोड़ दीजिए, जब एक ही बार में विषय में लगा कि नेट के मामले में पेपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो इसी सरकार ने रद्द किया है। सीबीआई जांच इसी सरकार ने ऑर्डर की है, और कहीं ना कहीं आने वाले विषयों में भी इस चीज को लेकर हम बिल्कुल फर्म है। बच्चों के साथ कोई ठीक है शिवम, बार बार आपने शिवम मेरा सवाल सुनिए। शिवम आपने यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया, ठीक है, लेकिन शिवम एक चीज तो सोचिए, यहां किसी को तो आप अकाउंटेबल ठहराएंगे। बच्चे दिन भर पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, और लास्ट में आप कहते हैं जी हमको I4C ने बताया कि कुछ गलती हुई है, कॉम्प्रोमाइज हुआ सिस्टम, हमने पेपर लीक कर दिया। उस बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी शिवम, जिसने इतनी पढ़ाई करके और वहां पे दौड़ के एग्जाम दिया? गौरव जी अकाउंटेबल है, बिल्कुल अकाउंटेबल करेंगे। कौन है अकाउंटेबल? इस यदुवंशी जिसने ये पेपर लीक कराया, इसको अकाउंटेबिलिटी पर हम लेकर आए हैं। और उस एजेंसी की कोई जिम्मेदारी नहीं जिस पर एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है? प्लीज बिल्कुल हमारी है, बिल्कुल एनटीए की जिम्मेदारी। अनुराग यादव को हमने डिटेन किया है और हमने ही उसको गिरफ्तार किया है। अगर मैं विषय में बात करूं पेपर लीक मामले में मिनिमम, तो बताइए एनटीए के किस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की आपने? बिल्कुल होगी, लेकिन जांच तो होने दीजिए। बिल्कुल होगी, मैं तो कहता हूं कोई जांच से बाहर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं संलग्न पाया जाएगा, मैं इनका उत्तर देता हूं। चलिए उम्मीद करते हैं, समय खत्म हो चुका है साबरा साहब। ओके, उम्मीद करते हैं इसी जो शिवम त्यागी कह रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जांच होगी और कोई भी जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। इसी उम्मीद पर आप सभी से यहीं पर विदा लेना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीट के बाद नीट में रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप, पेपर लीक के आरोप, और उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर रद्द। ये समस्या बड़ी है, इसका हल करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू।